ये यूपीएससी 2022 के पेपर का सवाल है। एक बार इसको आप पढ़िए। रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट एंड रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी आर रिलेटेड टू द प्रोविजन ऑफ लैंडिंग बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। हिंदी में पढ़ते हैं। त्वरित त्वरित वित्तीय प्रपत्र, बहुत ज्यादा टाइट हिंदी है ना। और त्वरित ऋण सुविधा निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा उधार दिए जाने वाले उपबंधों से संबंधित है। कहने का मतलब ये है, स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जो रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी और रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट है वो इसमें से कौन प्रोवाइड करता है। स्टेटमेंट फर्स्ट, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम फाइनेंस इनिशिएटिव एंड वर्ल्ड बैंक। सवाल जो पूछ रहा है उसको अपन एलिमिनेशन से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इस सीरीज को कंटिन्यू देख रहे हैं, हमने प्लेलिस्ट में एक वीडियो किया था जो हमने 2024 के क्वेश्चंस के माध्यम से मैंने आपको बताया था, जहाँ पे हमने वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन को कवर किया था। और वहाँ पे मैंने एक बात आपको बताई थी कि वर्ल्ड में अगर कहीं पे डोनेशन देने की बात आएगी, किसी की हेल्प करने की बात आएगी, तब एक ही ऑर्गेनाइजेशन काम में आता है, वो है वर्ल्ड बैंक। ठीक है, उसमें कौन कौन से स्टेटमेंट थे उसको मैंने जब वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन को समझा रहा था तब मैंने इस बात को समझाया था वहाँ पे कि जो वर्ल्ड बैंक है उसका काम है डेवलपमेंट के लिए लोगों को हेल्प करना, लोगों को नहीं कंट्रीज को, जो अंडर डेवलप कंट्रीज है उनको फ्री में लोन देना या फिर इतने कम रेट पे लोन देना जो उसकी हेल्प कर सकता है। और यहाँ पे क्या पूछा है, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट एंड रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी, यानी जल्दबाजी में अगर आपको जरूरत है तो। अगर अपन वर्ल्ड बैंक को समझते तो क्या बात है, वर्ल्ड बैंक लंबे समय के लिए लोन देता है कि जब कोई गरीब कंट्री है तो उसको हेल्प करने के लिए लोन दो। ठीक है। और दूसरी बात ऋण, हमने सीधी सी बात देखी है कि वर्ल्ड बैंक नॉमिनल फीस पे देता है, तो वर्ल्ड बैंक तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता, इसको हमने काट लिया। फिर ऑप्शन नंबर सी पे आते हैं, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम फाइनेंसिंग इनिशिएटिव। आप ये देखिए जो इन्वायरमेंट को लेकर काम कर रहा है वो लोन क्यों देगा। ये बात मैंने उस वीडियो में भी आपको बताई थी कि आपको ये बात समझनी होगी कि जो इंस्टीट्यूट है उसका कोर प्रिंसिपल क्या है। अगर वो हमें पता है तो इससे अपन इसको काट सकते हैं। फिर हमारे पास में बचता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और एशियन डेवलपमेंट बैंक। अगर नॉलेज पता है तो आपको पता होगा कि जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उसका काम है कंट्री जब बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, जब उसको लगता है कि उसकी गरीबी उसकी चरम सीमा पे है, तो वो कहीं ना कहीं उसके पास जाती है और वो उसको लोन देती हैं। तो ये काम हमने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को इसके लिए ही बनाया गया था। वहीं पे अगर अपन बात करते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक की, तो इसको हमने क्यों बनाया, ये रीजनल लेवल पे, एशिया लेवल पे अगर किसी को डेवलपमेंट के लिए लोन की जरूरत है तो वो एशियन डेवलपमेंट बैंक देती हैं। पर इसका काम ये डेवलपमेंट के लिए लोन देती हैं, ऑब्वियस सी बात है डेवलपमेंट के लिए देती है तो वो लॉन्ग टर्म के लिए देगी, शॉर्ट टर्म के लिए तो देगी नहीं। तो ओवरऑल इसका आंसर क्या था, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो आपको आंसर निकालना है तो थोड़ा नॉलेज, थोड़ा लॉजिक और थोड़ा एलिमिनेशन सबको यूज करना पड़ेगा और आप आंसर तक आ सकते हैं। वैसे ये तो इजी सवाल था, इसमें तो एलिमिनेशन की इतनी खास जरूरत भी नहीं थी, थोड़ा बहुत लॉजिक पता है तो इसको आप निकाल सकते थे। देखिए अगर आपको ये एलिमिनेशन की जो टेक्निक है ये पसंद आ रही तो आप बता सकते हैं। इसको मैंने क्यों सॉल्व करवाया था पता है, क्योंकि वो जो मैंने वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन वाला सवाल करवाया था तो वहाँ पे मैंने ये बात बोली भी थी कि आपको ये छोटी छोटी चीज़ें जो मैं साथ साथ में बता रहा हूँ ये सीखनी होगी और यहीं से आपको एग्जाम में हेल्प होगी। अगर आपने उसको सीखी थी तो आपको मदद हुई होगी। बता सकते हैं कि इस सीरीज़ को मुझे कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। और अगर आप कंप्लीट पेपर को मेरे साथ में सॉल्व करना चाहते हैं तो मैं आपको नीचे व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। पूरी सीरीज़ को देखने के लिए प्लेलिस्ट पे विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।